पलायन, रोजगार, बंद पड़ी फैक्ट्रियां, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा सिर्फ चुनाव के समय ही वादों के साथ फिर ठंडे बस्ते में इस प्रकार चले जाते हैं मानो नेताओं ने या कुछ बिहार में हुआ ही नहीं। नमस्कार, मैं मंटून कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव याद तो होगा जो वादों और दावों के साथ आपके जेहन में भी होगा और आपसे जरूर सवाल करता होगा कि आपका वोट का महत्व शायद चुनाव तक ही था जो अब सिमट कर रह गया है। सवाल बिहार के उन युवाओं का है जो रोजगार का है, जो प्रत्येक वर्ष यहां से पलायन कर जाते हैं। आंकड़े की माने तो बिहार राज्य के श्रम विभाग के सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार लॉकडाउन में करीब 56 लाख लोग अपने घर वापसी की थी, मतलब कहीं दूसरे राज्यों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे और अपना परिवार का भी जीवन यापन करने को मजबूर थे। और भी एक बात इसमें जोड़ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां कम मजदूरी पर मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब साफ है कि यहाँ मजदूरी का कोई महत्व नहीं है। बिहार मुल्क के कुल 36 लाख से भी अधिक आबादी सिर्फ इन राज्यों में रहने को मजबूर है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और असम में रहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज नामक संस्था ने बिहार यूपी के लोगों के प्लान पर अध्ययन किया, जिसमें बिहार के बारे में बताया कि हर दूसरे परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति पलायन करने को मजबूर है, जिसमें 90% बाहर जाकर अकुशल मजदूर का काम करते हैं, जिनमें 85% लोग 10वीं भी पास नहीं होते हैं। साथ ही इन लोगों की औसत आमदनी 2-2.5 हजार रुपए से भी अधिक नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में बंद फैक्ट्री खुलवाने के नाम पर वोट मांगे गए थे, पर एक आंकड़ा है जो देखिए कि बिहार में कितनी फैक्ट्रियां नेताओं के सत्ता सुख भोगने के बाद भी बंद पड़ गई। ये आंकड़े हैं जो बिहार के प्रमुख उद्योग हैं जो कभी प्रचलित हुआ करती थी, जो कभी देश में प्रथम स्थान रखा करती थी। चीनी उद्योग की अधिकांश फैक्ट्रियां बंद पड़ी है जो पहले प्रथम आता था। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज एवं लुगदी उद्योग जो बंद पड़ गया है। प्लाईवुड उद्योग, जूट उद्योग, दिया सलाई उद्योग, हथकरघा उद्योग, बर्तन उद्योग, ये उद्योग बिहार में अधिकांशतः कहीं बंद पड़ गया है या तो अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर उद्योग की फैक्ट्रियों की बात की जाए तो कुल 50 से भी बड़ी फैक्ट्रियां जो बिहार के कुल आबादी का भरण पोषण करने के लिए काफ़ी है। फिर भी अधिकांश फैक्ट्रियों को संचालन के अभाव में कहीं ताले जड़ गए हैं तो कहीं ये फैक्ट्रियां खंडहर में तब्दील हो गया है, तो कुछ अपने बुरे दौर से गुजरते हुए संचालित भी हो रहे हैं। ऐसे में सवाल जरूर बनता है कि बिहार के तमाम मतदाताओं का जिनसे दावे किए गए थे, जिनसे वादे किए गए थे वोटिंग के समय, मतलब साफ है कि वोटिंग के समय ही लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले बिहार में लोकतंत्र पनपता है, फिर सत्ता राजतंत्र में तब्दील हो जाता है और अपने अनुसार शासन प्रशासन चलाने की दावे और हामी भरता है। तभी तो महीने बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में नहीं हो पाया है और न ही हो पा रहा है। सिर्फ राजा के सहारे ही बिहार को चलाए जाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सवाल फिर उठता है कि बिहार में राजनीति के समय, चुनाव के समय जो वादे और दावे किए गए थे, उन युवाओं से, उन मजदूरों से उनका क्या?